हाल में ही हमारे जो डीपीसी हुए हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशन होते हैं, उसके तहत जो बहुत सारी डीपीसीज हुई, जो कि एक मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की मांग थी। आपको मैं बताता चलूं कि जब हमने हमारे डायरेक्टर के पद के ऊपर जब आईएएस को बैठाया गया और उनकी नियुक्ति की गई, हमें नहीं पता क्या था। जो भी होता है ये डिपार्टमेंटली होता है या सरकार की तरफ से होता है, लेकिन जब हमने इस चीज़ के लिए भी मांग उठाई तो वो मांग भी हमारी सबसे पहली मांग जो है पूरी हुई। अभी नॉन फाइनेंशियल कुछ मांगे हैं हमारी, जिसके चलते इंटर डिपार्टमेंट जो है वो एसोसिएशन जो है उसके ऊपर मंथन कर रही है, और उसके ऊपर जो है हम लोग आगे चल के इसका खाका तैयार करेंगे मांगों का फिर से, जिसके लिए हम गुजारिश करेंगे सरकार से भी और डिपार्टमेंट से भी कि उनको भी पूरा किया जाए। मैं बधाई देना चाहूँगा सारे डिपार्टमेंट्स को कि जब हमारा ये अभियान चला था तो मुख्यमंत्री साहब ने इस चीज़ को सिरे से उसको पूरा किया और आईएएस साहब को हटा के हमारे ही विभाग के डॉक्टर को जो है डायरेक्टर पद पे बिठाया, जिसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री साहब और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसका एसोसिएशन ने निजी तौर पर जाकर भी धन्यवाद किया है। तो ऐसा नहीं है, मांगें पूरी होती हैं, समय लगता है, लेकिन कुछ मांगें जो है ड्रास्टिकली उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है, कुछ मांगों के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन होगा ज़रूर। सर, एसोसिएशन हेड हैं आप, क्या खामियां आपको स्वास्थ्य विभाग में लगती हैं और उनको पूरा करने के लिए आप किस प्रकार से प्रयत्न हैं? चाहे वो डॉक्टरों की 12 घंटे की ड्यूटी है, चाहे डॉक्टर्स लोग पेशेंट जो हैं परेशान हैं या डॉक्टर परेशान हैं कुछ मुद्दों पे, एसोसिएशन होने के नाते आपका क्या सुझाव रहेगा लोगों के लिए या सरकार के लिए? क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे? देखो, मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी ड्यूटीज़ आवर्स की जो बात है वो हमारे ऑलरेडी मांग में है कि हमारी जो एक डायनामिक कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम है, जिसके बारे में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसके तहत जो है वो डॉक्टरों की बहुत सारी मांगों की जो पूरी होगी। अब हर डिपार्टमेंट में आप मान के चलो कि हर डिपार्टमेंट में 8 से 10 साल बाद जो है प्रमोशन होती है। अकेला एक ऐसा विभाग स्वास्थ्य विभाग है जिसमें एक एमओ लगता है, अनटिल अनलेस वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर देता है। 15-20 साल उसको बीएमओ बनने में लग जाते हैं, और 15-20 साल के बाद भी ये गारंटी नहीं होती है कि कब जैसे बीएमओ लगेंगे, है ना। जब वो सीएमओ पद तक पहुंचता है तब तक वो रिटायर हो जाता है, लेकिन बीएमओ बनने तक भी वो 15-20 साल 22 साल जो है वो गुजार देता है। तो ये ऑलरेडी ये मांग जो है हमारे इसमें है कि हमारी जो डिपार्टमेंटल प्रमोशनें हैं वो कुछ उसका क्राइटेरिया फिक्स हो, और जो हमारे ड्यूटी आवर्स हैं उसके ऊपर भी जो है बात हमने रखी है कि ड्यूटी आवर्स जो एक बर्डन है डॉक्टर्स के ऊपर कि हाँ, इतनी पब्लिक को डील करना ये कोई आसान बात नहीं होती है। हर दिमाग जो है एक अलग तरह से रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। 100 बंदे आते हैं तो 100 बंदों को 100 तरह के दिमाग से ट्रीट करना पड़ता है। तो ये एक जिम्मेदारी वाला काम है। डॉक्टरी एक जिम्मेदारी वाला काम है। डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर एक जीवन और उसके साथ जुड़ा हुआ मैटर होता है। तो ये बहुत ही मतलब संवेदनशील पेशा है। इसमें लोग ये नहीं देखते हैं कि यहाँ किस तरह से जो है वो डॉक्टर के ऊपर बीत रही है। तो इसके ऊपर भी हमने मांग की है। तो डॉक्टरों की जो पूर्ति है वो धीरे धीरे हो रही है। अभी रिसेंटली जो है वो सरकार ने भर्तियाँ की हैं। साथ के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात कहना चाहता हूँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मुझे कमी लगती है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपने डिपार्टमेंटली जो हमारी पोजीशनिंग की जो कमी मुझे लगती है वो ये है, जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, नर्सिस होती हैं, उसकी रूट लेवल पे भी बहुत कमी रहती है, जिसके कारण जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं सेवाओं को देने में होता है। प्लस साथ के साथ जो हमारा एक ड्यूटी आवर्स के लिए बोलते हैं हम लोग, तो उसमें भी हमारा जो है थोड़ा सा रहता है। वो जब पूरा होगा, जब डिपार्टमेंट जो उस वेकेंट पोजीशन को भरेगा और सरकार की तरफ से जब इस तरह की चीज़ें जो हैं आएंगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जो हमारे साथ बात करी है। डॉक्टर साहब ने बताया है कि किस प्रकार से जो खामियां हैं, चाहे वो प्रमोशंस को लेकर डॉक्टर लड़ रहे हैं। एक डॉक्टर की ज़िंदगी जो है बहुत कठिन है। चलते चलते भी सर आपको रोका जाता है सड़क पर। जाते जाते एक छोटा सवाल पूछूंगा कि जाते जाते भी आपको रोका जाता है। प्रदेश के एक दूसरे डॉक्टर होंगे, जनक राज के बाद अगर नाम लिया जाए तो डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा का नाम हमीरपुर ज़िला में आता है। जब भी चलते हैं तो रास्ते में गाड़ी रोक कर भी आप, कई बार वीडियो भी वायरल हुई है आपकी सर, कि कई बार कि आपने चलते चलते मरीज़ भी देखे हैं और उनका हालचाल भी जाना है और उनको दवाई भी मौके पर दी है और भी उनको स्वास्थ्य लाभ भी मिला है। क्या ये हर डॉक्टर को करना चाहिए कि क्या लगता है सर आपको?
बहुत बड़ा नाम ले लिया है आपने माननीय डॉक्टर जनक जी का, क्योंकि ये एक बहुत दिग्गज हमारे सीनियर सुपर सीनियर बोल सकता हूँ मैं तो, और हमारे बहुत आदरणीय हैं जो कि इस फेडरेशन से निकले हुए मतलब हीरे हैं, जो एक बहुत बड़ा नाम है। और मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूँ इस कड़ी में। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी चीज़ आपके अंदर नीयत अच्छी हो, तो नियति जो है वो आपको सही मायने में जो है उस ओर अग्रसर करती है। तो मैं समझता हूँ कि जब भी आपको किसी चीज़ का मौका मिले, सेवा करने का मौका मिले, क्योंकि ये कृपा जो है वो किसी की दी हुई नहीं है, किसी की खैरात नहीं है। ये कृपा सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वरीय कृपा है। ये बुज़ुर्गों के आशीर्वादों से होता है। और जब आप किसी इस ऐसे मुकाम पे पहुँचते हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने ज्ञान को या अपने ज्ञान से किसी को लाभान्वित करें, क्योंकि ये लाभान्वित करने का जो प्रक्रिया है ये निस्वार्थ होती है। और जब भी कोई ऐसा मरीज़ मुझे ऐसा मिल जाता है रास्ते में चलते हुए, या मुझे लगता है कि इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अगर गाड़ी से जा रहा हूँ और मुझे कोई अगर एक्सीडेंटल मिलता है, तो दैट इज़ हिपोक्रेटिक ओथ के नाते मेरा सबसे पहला फ़र्ज़ है कि मैं किसी भी मरीज़ को, चाहे वो किसी भी मतलब मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि किसी भी धर्म पंथ से हो, वो मायने नहीं रखता है। वो गरीब है, अमीर है, डज़न्ट मैटर। पहला जो मेरा धर्म है वो है इवन अपने परिवार को छोड़ के भी मतलब मेरे को वो धर्म निभाना है। तो वो धर्म को निभाते हुए कई बार जो है वो हमें अपने आप को जो आगे रखना चाहिए, और ये हर डॉक्टर को करना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये सब व्यक्तिगत है, तो जिसकी जैसी इच्छा है ना, वो वैसा करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन करना चाहिए कि जिसमें समाज सेवा हो, मानवता की सेवा हो, नर सेवा नारायण सेवा। इन्होंने बहुत बड़ी बात करी है कि नर सेवा नारायण सेवा की बात डॉक्टर सुंदर सिंह डोगरा ने आज कही है, और जो प्रदेश के अन्य डॉक्टर कार्यरत हैं उनको भी इनकी सीख पे लेकर इस तरह के कदम करने चाहिए। डॉक्टर साहब का एक अंतिम क्वेश्चन रहेगा कि डॉक्टर साहब जंगलबाड़ी में तैनात हैं, जब भी इनका तबादला जो होता है तो गाँववासी रोष में आकर जो हैं सड़कों पर उतर आते हैं। लोग ये भी चाहते हैं कि सुल्तानपुर में इनका तबादला हो, मतलब जो शहर है उनका तबादला सुल्तानपुर शहर में हो, ताकि यहाँ भी लोग लाभान्वित हों। लेकिन यहाँ के लोग भी जंगलबाड़ी जाते हैं। जंगलबाड़ी सुल्तानपुर से नहीं बल्कि अन्य जो प्रदेश के क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ से लोग जंगलबाड़ी पहुँच रहे हैं। ओपीडी इनकी 300 से आर पार है। तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, अन्य प्रदेशों में भी आप मतलब प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी सेवा देना चाहेंगे? क्योंकि जब भी इनका तबादला वहाँ से हुआ है तो हमने देखा है कि लोग सड़कों पर उतरे हैं सरकार के अगेंस्ट, प्रशासन के अगेंस्ट। क्योंकि जब उपमंडलाधिकारी शिल्पा बेगटा थे तो उन्होंने मौके जाके शांत करवाना पड़ा था लोगों को। तो ये क्या लग रहा है सर आपको? आप तो वहाँ पे काफ़ी समय से तैनात हैं, तो किस प्रकार से आप देख रहे हैं लोगों ये को? भावनात्मक सवाल किया है आपने मेरे से, क्योंकि इसमें मेरी भावना जुड़ी हुई है। और ये जो भावनात्मक सवाल होता है, इसमें क्या होता है कि जो अपना जो लोगों का प्यार है और जो जनता का जो प्रेम होता है, जो जिसमें सद्भावना और भावना जुड़ती है, तो मैं समझता हूँ कि वो सब जो है वो उन सभी इलाका वासियों का प्यार और जो सेवाएं मैं उनको देता हूँ, कहीं ना कहीं मैं कई बार अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि मैं आंवले की तरह व्यवहार करता हूँ आपके साथ, क्योंकि आंवला शुरू में ही कड़वा लगता है, बाद में मीठा लगता है। तो वैसा ही व्यवहार मेरा उनके साथ